जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां, जामा मस्जिद के पास अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। डीएम ने बताया जमीन पर कब्जा किया गया है। कब्रिस्तान की जमीन पर 100% यानी 100% कब्जा कर लिया गया है। नॉन ZA की जमीन पर कब्जे की शिकायत मिली थी। कब्जे की शिकायत पर जांच कराई गई। 22 दुकान मकान अवैध कब्जा कर बने हैं। सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। जी हां, समय दिया जाएगा जवाब देने के लिए। यह कब्जा पैमाइश में सही पाया गया है। सबूत नहीं देने पर जमीन खाली कराया जाएगा। संभल के जिलाधिकारी देखिए क्या कुछ कहा है संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने। और साथ ही साथ अवैध कब्जा जमीन की पैमाइश पर स्थानीय दुकानदार जो थे उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा मीडिया कर्मियों से बातचीत में। वो भी कम से कम इतना तो जी बिल्कुल जामा मस्जिद इलाके में क्या कहेंगे? अच्छी बात है। जो भी किसी ने एप्लीकेशन दी है उसको शासन ने कंसिडर किया, बिल्कुल अच्छी बात है। हर किसी को अपना हक रखने का अधिकार है। संविधान के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हमें प्रोवाइड करता है कि आप शिकायत भी करिए, पक्ष की भी सुनिए, विपक्ष की भी सुनिए, और जो सही है उस पर जो है डिसीजन कर दीजिए। बस ये होता है। रहते हैं जी, बता रहे हैं मकान बिल्कुल। रहते हैं यहाँ पर। मैं तो देखिए मेरी जो एज है वो 39 to 40 है, तो जाहिर सी बात है मैं तो साहब 40 ईयर से यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब की जो एज है वो 80 साल की है, वो भी यहीं रह रहा है। मेरे दादाजी जो 100 साल उम्र पार कर एक्सपायर हो चुके हैं वो भी यहीं थे और बराबर में ही दफन हो गए हैं, यानी कि जिंदा भी यहीं हम और मरने के बाद भी यहीं पर ही हम। आपकी जमीन कितनी जगह चाहिए आपके पास? ये तो देखिए डायमेंशन वो देखना पड़ेगा, अभी तो मुझे पता नहीं कितना लिखा हुआ है मेरे पास। जी नहीं, हमारी पुश्तैनी यहाँ पर जगह है, दादी लाही जगह है हमारे पास, दादा परदादा। मेरे पास 10 दुकानें यहाँ पर, ऊपर मेरा मकान है। मेरे पास बनामा है, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर है मेरे पास, नक्शा पास है जो SDM कार्यालय से पास होता है, वो मेरा है सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो हमारा पक्ष है उसको भी सुना जाए बस। क्या नाम है आपका? डॉक्टर फिरोज। एक मौखिक शिकायत आई थी, उसके बाद एक लिखित शिकायत आई और उसके आधार पे आज हमने जो राजस्व ग्राम कोर्ट है जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है। और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। यहाँ बेसिकली नॉन ZA लागू होता है और नॉन ZA में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। तो ये कब्जा पाया गया है और जिन 22 लोगों का कब्जा है उनको हम नोटिस भी भेजेंगे और यदि उनके पास भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर पूरा मामला क्या था? शिकायत क्या थी इसमें? किसकी शिकायत थी? जो मैंने आपको डिटेल बताया कि कब्रिस्तान की भूमि है 4780 वर्ग मीटर की, उसके ऊपर अवैध कब्जा है और इसी को लेकर के पैमाइश की गई थी। क्योंकि यहाँ थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र था तो 8 थानों की पुलिस भी हमारे यहाँ रही और सब कुछ आराम से सभी के समन्वय के साथ हो गया। कब्जा सर कब से था सर? कब्जा अभी जो जानकारी मिली है वो लगभग 60 से 65 वर्ष पुराना बताते हैं, लेकिन कुछ कब्जा नया है, कुछ पुराना है। आज सर जो पैमाइश की गई उसके बाद आगे से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये तो धारा 67 में कोर्ट में चलेगा और उसी के अनुसार आगे प्रक्रिया बढ़ेगी और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर स्पष्ट हो पाया है कितनी दुकान है, कितने 22 संख्या है। सर हमने देखा है कि कुछ मकानों को जो 3-3 मंजिला वहाँ पर इमारत बनी हुई है, फ्लैट लग रही है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए जो कब्जा है वो पुराने से लेकर अभी 15, 20, 25 साल पहले तक का कब्जा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे गाटा संख्या में कहीं पर भी कोई भी मकान या दुकान दर्ज नहीं है, 100% कब्रिस्तान है और उसी के ऊपर कब्जा किया गया है। उसी को खाली कराने के लिए एप्लीकेशन भी आई है।